पीपल्स पार्टी पंजाब हाउस सेनेटर सफदर अब्बासी हम बरदारी करेंगे सफदर अब्बासी को चुनाव करें। अस्सलाम वालेकुम सफदर अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सर आप खैरियत से हैं? बड़ी मेहरबानी जनाब। सर सफदर अब्बासी साहब, सदर जरदारी का ये कहना है कि कलम की साजिश हो रही है, क्या मतलब समझते हैं आप? देखिए जी, ये बयानात जो हैं सदर साहब के तो यकीनन पूरा पाकिस्तान देख रहा है और हम भी देख रहे हैं। 25 नवंबर से जो है ना उन्होंने एक थोड़ा सा एग्रेशन दिखाई है और एक एग्रेसिव किस्म की उन्होंने स्टांस ली है और उसी हवाले से ये जो ताज़ा बयान कल चकवाल से आया है वो भी मैं समझता हूँ कि उसी जो है ना 25 नवंबर के बाद से जो उनके बयानात आ रहे हैं उसी की एक कड़ी मालूम होती है कि जिसमें उन्होंने खासी जो है ना वो एग्रेशन दिखाई है और खासी जो है ना उन्होंने क्या कहते हैं कि आगे बढ़ के और उन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं कि जिससे महसूस हो रहा है कि जी वो इस सारी जो सूरत जो बिल्ड हो रही है पॉलिटिकली सियासी तौर पे और जुडिशरी के हवाले से उसमें वो जो है ना एक एग्रेसिव स्टांस लेके और चीजों को अपने हक में करने की कोशिश करें। तो सफदर अब्बासी क्या आप समझते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से टकराव की तरफ जा रहे हैं? देखें जी, अगर मैं समझता हूँ बयानात अपनी जगह जरूर हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे टकराव तब होगा जब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है एनआरओ के हवाले से अगर उस पर अमल नहीं होता। अगर उस पर अमल किया जाता है तो फिर शायद टकराव कम हो, बयानात उसमें जो ना ज्यादा असर न डालें। लेकिन बुनियादी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है मैं समझता हूँ यकीनन उसको जो है ना उस पर अमल करना हुकूमत के लिए लाजमी भी होगा और उस पर अगर अमल नहीं होता तो फिर एक टकराव की कैफियत बढ़ेगी। तो मुझे एक तरफ हुकूमत ये कह रही है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर अमल दरामद करेंगे, हमारे लिए ना और उसको हम इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो दूसरे इस तरह के बयान जो आ रहे हैं तो ये क्या हुकूमत क्या आप क्या समझते हैं कि हुकूमत सदर साहब के जो बयान आते हैं ये नहीं लग रहा है कि वो टकराव की तरफ जा रहे हैं? या देखिए जी, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि जी बयानात यकीनन जो है ना अपनी जगह अपना एक असर रखते हैं और वो जो है ना एक बदमज़गी की फिजा जरूर पैदा करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे टकराव तब होगा अगर एग्जीक्यूटिव जो है जिसके प्राइम मिनिस्टर हेड हैं वो जो है उन जो अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको मानने से इनकार कर दे या उसमें डिले करे तो फिर जो है यकीनन टकराव की कैफियत ज्यादा बढ़ेगी। जहां तक बयानात का सवाल है वो फजा को परागंदा तो कर सकते हैं, लेकिन टकराव बुनियादी तौर पे जो होगा वो उसी इशू पे होगा कि जी आया सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पे हुकूमत पाबंदी से अमल करती है या नहीं। मतलब एक तरफ वो अदालत के हवाले से इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो साजिशों की बात हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन इस बयान में उन्होंने कुछ कहा कि सियासी तोतों की उन्होंने बात की कि पाकिस्तान की सियासत में तोते भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। किस तरह का बयान है ये मैं समझा नहीं जी, आपने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल? मतलब उन्होंने कहा कि कुछ सियासी तोते साजिश कर रहे हैं, तो ये सियासी तोते कौन लोग हैं? इसमें मैं नहीं समझ सका कि जी वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन यकीनन जो है ना जितने भी बयानात रज़ाई साहब के अब तक आए हैं वो जरा अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है वेग कि जो ना वो उनमें कोई किसी का नाम लिए बगैर वो बहुत सी बातें कर जाते हैं जिससे जो है ना वो उनका जो मुखातिब है वो कौन है वो जो ना दरअसल अभी तक उसमें जो ना आप उंगली किसी पे नहीं रख सकते। वो मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं जिसमें एक उमूमी तौर पे जो ना मुख्तलिफ लोगों की तरफ इशारा